अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो एक ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं, अपनी जो ट्यूशन की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं और एज आ एकेडमिक राइटर जो है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्टडी पूल। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती है उनका होमवर्क करने में या उन्हें पढ़ाने में जो है वो हेल्प करती है। तो यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे अब आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस है, ह्यूमैनिटीज़ है, मैथमेटिक्स है, प्रोग्रामिंग है। तो मतलब हर तरह का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे सकते हैं। आप जस्ट यहाँ पे ट्यूशन ही नहीं दे सकते, बल्कि आप यहाँ पे अपने जो पुराने स्टडी नोट्स हैं या आपके स्टूडेंट्स के अगर स्टडी नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं तो वो भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। वो किस तरह सेल करेंगे, उससे कितनी अर्निंग हो सकती है, उसका क्या कंप्लीट प्रोसेस है, वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। आप वो वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साइन अप आपने सबसे पहले करना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले अपनी जो ईमेल है वो आप देंगे। उसके बाद अपना यूज़र नेम दें, पासवर्ड दें और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। आप अकाउंट जो है वो गूगल या फेसबुक के थ्रू भी साइन अप हो सकते हैं। इसके बाद अपना नेम लिखें, अपने स्कूल का नेम लिखें और अपनी जो तस्वीर है वो अपलोड कर दें। सेकंड जो स्टेप होगा उसमें कुछ भी नहीं आपने करना, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो वेबसाइट है यहाँ पे एक ट्यूटर है या एक जो बायर आता है, जो स्टूडेंट आता है, वो किस तरह यहाँ पे काम करेगा, वो ये वेबसाइट किस तरह काम करती है। तो जस्ट ये एक गाइड दी हुई है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देने। नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसमें भी जस्ट उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे तकरीबन 20 मिलियन जो है डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। तो आप यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये साइन अप का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको ऊपर जो दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, सेल डॉक्यूमेंट्स और बिकम अ ट्यूटर। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट स्टडी नोट्स वगैरह सेल करना चाहते हैं तो आप सेल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। उसका कंप्लीट प्रोसेस जो है वो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप जो है वो ट्यूटर बनना चाहते हैं तो फिर आप बिकम ट्यूटर पे क्लिक करेंगे। जब आप बिकम ट्यूटर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की जो है वो स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है अप्लाई नो पे। ये जो आपको ब्लू कलर में अप्लाई नो नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे एक न्यू जो स्क्रीन है वो आपके सामने शो हो जाएगी। रेड में आपको नज़र आ रहा है कि स्टार्ट योर एप्लीकेशन नो। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है एक ट्यूटर बनने का, वो जो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जब ये स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वो आपसे आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपसे पूछेगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नाम होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, उसके बाद आपकी नेशनैलिटी होगी, आपका एड्रेस वगैरह कि आप कहाँ पे रहते हैं, स्टेट कौन सी है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे मांगेंगे। उसके बाद आपने अपना जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसका भी बताना है कि आप किस स्कूल से या यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और आपकी डिग्री कौन सी है, मतलब किस फील्ड से रिलेटेड हैं आप। तो ये जो सारे बॉक्सेस हैं आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं कि मैंने ये सारे बॉक्सेस फिल कर दिए हैं। तो आपने भी इसी तरह जो अपना नेम है, रियल नेम, उसके बाद अपना एड्रेस वगैरह और अपना जो भी आपकी फ़ील्ड है वो आपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है वो फिल कर देनी है। जब आप ये फिल कर देंगे तो उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी और आप जो नेक्स्ट स्टेप है उस पे चले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपने क्या करना है, अपनी जो बायो है वो आपने अपनी बायोग्राफ़ी जो है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। इसका मकसद ये है कि ये आपकी जो बायोग्राफ़ी है ये स्टूडेंट को नज़र आएगी। कोई भी स्टूडेंट जो आपसे ट्यूशन लेना चाहेगा, आपकी जो सर्विसेज हैं वो लेना चाहेगा, तो उसे ये सारी चीज़ नज़र आएगी। अगर ये एक अच्छी आपने बायो लिखी होगी, अट्रैक्टिव होगी, तो जो स्टूडेंट हैं वो आपको हायर करेंगे। तो यहाँ पे आपने नीचे अपना रेट भी बताना है पर आवर के हिसाब से
कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 घंटा किसी स्टूडेंट को गाइड करते हैं, उसे ट्यूशन देते हैं, तो आप कितनी जो अमाउंट है वो चार्ज करेंगे। वो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से जिस तरह आपको लगता है कि होनी चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिनिमम जो है वो $10 है और मैक्सिमम $150 है। अब बायोग्राफी में आपने क्या लिखना है? बायोग्राफी में आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो लिख सकते हैं, अपनी जो डिग्रीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बारे में उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि आप किस तरह जो एक अच्छे ट्यूटर हैं और किस तरह स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। ऐसी कौन सी इस सब्जेक्ट की फ़ील्ड हैं जिस पे आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे लिखी जा सकती है। इसके अलावा जो ऊपर ब्लू में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि उन्होंने एक गाइड भी दी हुई है कि आप किस तरह बायोग्राफ़ी लिख सकते हैं, क्या इसमें इंक्लूड होना चाहिए। हाय माय नेम, यूज़र नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम लिख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक्सपीरियंस का बताया है, डिग्रीज़ वगैरह का बताया है, तो वहाँ पे उसको देख के भी आप जो है वो आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आप जो है रेट वगैरह चूज़ करके नेक्स्ट पे कर देंगे तो अगला जो स्टेप है वो आपके सामने शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपने अपनी जो राइटिंग स्किल है वो आपने शो करवानी है। इसमें आपको ये करना होगा कि सबसे पहले आप अपनी जो फील्ड है, जिसके फील्ड के आपके स्टूडेंट हैं या जिस फील्ड के आप टीचर हैं, तो वो फील्ड आप सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट की। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एक जो है वो क्वेश्चन आएगा। अब आपने उस क्वेश्चन के ऊपर एक ऐसे लिखना होगा। ऐसे की जो लेंथ है वो तकरीबन 200 से 500 वर्ड तक होनी चाहिए और उसमें प्लेजिज़म जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। प्लेजिज़म क्या होती है, इस पर डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो आपने सारी पूरी करनी है। उसके बाद आप जब भी ये लिख लें, लाजमी नहीं है उसी टाइम लिखें, आप बाद में भी लिख सकते हैं। जब लिखें तो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। जब आप अपलोड करेंगे तो आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर चले जाएंगे। इसके बाद आपने ये करना है कि नेक्स्ट जो स्टेप आ जाएगा, इसमें मज़ीद आपने जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आपने आंसर करने हैं। यहाँ पे नीचे आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आ रही हैं कि बिज़नेस है, उसके बाद इंजीनियरिंग वगैरह है, डिफरेंट जो भी आपकी फ़ील्ड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है आप अपनी फ़ील्ड करें, आप इसके अलावा भी कोई दूसरी फ़ील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि उसके बारे में भी आपके पास नॉलेज है वो आप टीच कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपनी जो फील्ड है वही सिलेक्ट करें, क्योंकि उसके बारे में आप बेहतर लिख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन है, मैंने बिज़नेस सेलेक्ट किया, उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस पर मैंने क्लिक किया है। ये क्वेश्चन जो है वो पेंडेमिक के बारे में है कि ये इसका जो इम्पैक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर पर वो क्या होगा। तो आपने इस क्वेश्चन को जो है ना वो आंसर करना है तकरीबन 200 से 500 वर्ड के अंदर अंदर, और आपने जो शिकागो स्टाइल है उसके अंदर इसकी फॉर्मेटिंग करनी है और इसका रेफरेंस जो है वो आपने देना है। जब आप ये लिख लेंगे, लाजमी नहीं है कि आपने उसी टाइम बैठ के लिखना है, आप बाद में भी यहाँ पे आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो रिज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो ऐसे है वो लिखें और नेक्स्ट डे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपने जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन आप इसी स्टेप पे आ जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आंसर करने थे। अभी आपने एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिख के यहाँ पे सबमिट कर दिया है। सेकंड जो अब क्वेश्चन है वो आप सेम इसी फील्ड के रिलेटेड जो है वो आंसर दे सकते हैं या किसी और फील्ड से रिलेटेड भी आंसर दे सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप किसी और फील्ड से रिलेटेड चूज़ कर लें। उससे ये होगा कि डिफरेंट फील्ड के जो स्टूडेंट हैं वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन मैंने सेम जो है वो वहीं रखा है कि मैं बिज़नेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूँ। अगेन उन्होंने यही किया कि मुझे एक क्वेश्चन दिया है और सेम रिक्वायरमेंट दी है कि ये 200 से 500 वर्ड तक हो, इसमें प्लेजिज्म वगैरह ना हो, ग्रामेटिकल जो मिस्टेक हैं वो ना हो। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जब आप ये लिख लेंगे तो आपने अगेन यहाँ पे वो अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद उसी तरह आपने सेव करना है और इसे कंटिन्यू कर देना है। तो ये जो स्टेप है आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी आइडेंटिटी
आपकी जो वेरिफिकेशन है वो करनी है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि आपने अपना जो रियल नेम है और रियल जो चीज़ें हैं वो ही आपने लिखनी है। अगर आप वहाँ पे रियल नहीं लिखेंगे तो जब यहाँ इस स्टेप पे आएंगे, अपनी आइडेंटिफिकेशन के स्टेप पे आएंगे, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई नहीं हो सकेगी। इसलिए आपके जो आईडी कार्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, आपने कोशिश करनी है कि आप वही जो है वो यहाँ पे यूज़ करें ताकि जो वेरिफिकेशन है वो हो सके। वेरिफिकेशन का उन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है कि आप कैमरे के सामने बैठें, एक हाथ में आप जो है वो अपना आईडी कार्ड लें और दूसरे हाथ में एक उन्होंने जो वर्ड दिए हुए हैं वो लिखें और उसकी तस्वीर बना लें। जब आप तस्वीर बना लेंगे तो वो आपने इस टैब में यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आप अगेन जो है वो सेव एंड कंटिन्यू जो है उस पर क्लिक कर देंगे। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो प्रोफाइल है वो नेक्स्ट स्टेप पे चली जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे आपके साथ वो एक प्लेजिज्म का एग्रीमेंट कर रहे हैं। प्लेजिज्म एग्रीमेंट क्या है कि इसमें वो चाहते हैं कि आप स्टूडेंट के साथ जो भी काम करें, उन्हें गाइड करें या उनकी जो असाइनमेंट वगैरह बना के दें, तो उसमें प्लेजिज्म जो है वो बिल्कुल ना हो। अगर प्लेजिज्म होगी तो वो आपको $100 तक फ़ाइन करेंगे, मतलब आप कुछ अर्निंग कर चुके होंगे तो उसमें वो डिटेक्ट कर लेंगे या फिर आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट कर देंगे। तो इसलिए आपने प्लेजिज्म बिल्कुल नहीं करनी। प्लेजिज्म क्या होती है, इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आपने ये एग्रीमेंट जो है वो साइन करना है, बस क्लिक करना है आपने बॉक्स पे कि मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपना जो है वो यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह जो है वो दे दें, ठीक है। मैंने रैंडम सा मोबाइल नंबर लिख दिया है। उसके बाद आप जो सेव जो एप्लीकेशन है वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस था। अब आपके सामने नज़र आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन जो है वो आपकी सबमिट हो चुकी है और आपको जो इन्फॉर्म है वो तकरीबन 12 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा। जस्ट यही एक प्रोसेस था। अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है तो इसके बाद वो आपको 12 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करेंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो आप यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको अप्रोच करेंगे और आप उनको जो है वो पढ़ाना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या अमेजोन से रिलेटेड, तो यहाँ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज है फ्रीलांस ट्यूटर के नाम से, तो आप वहां पे भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।